सेट प्यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आ रहा है। काफ़ी टाइम से मैं कंसिस्टेंसी को बिल्डअप नहीं कर पा रही थी, बोथ इन माई स्टडीज़ एंड माई यूट्यूब। सो आई थॉट कि अब से कंसिस्टेंटली हमको पढ़ना भी है, साथ में वीडियोज़ भी पोस्ट करने हैं। सो फ्रॉम नाउ आई प्रॉमिस यू ऑल कि अब से अगर बीच में ब्रेक आता भी है तो एक दिन से ज़्यादा का नहीं होगा, बिकॉज आई माई सेल्फ फील बैड अगर तुम लोग को कोई वीडियो नहीं जाता है तो इस वीडियो में सबसे पहले मैंने एक लंबी चौड़ी सी टू डू लिस्ट बनाई थी। वो एक दिन की नहीं थी पर 2-3 दिन की थी, जो मेरे को पूरी कंप्लीट करनी थी। एंड इसके साथ में मैंने ये एक चैप्टर वाइज ट्रैकर भी बनाया है। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू एंड आई एम इंट्रोड्यूसिंग, इट्स समथिंग रियली बेसिक एंड अब तो हर कोई ही बना रहा है इस टाइम पे। सो आई थॉट कि मैं पीछे क्यों रहूँ, एंड आई ऑल्सो मेड इट। तो बेसिकली यहाँ पे चैप्टर के नाम लिख लेने हैं, उसके सामने कॉलम्स बना लेने हैं। बेसिकली एनसीईआरटी रीडिंग हो गया, कंसेप्ट क्लैरिटी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, MCQs एंड ऑल दैट। जो भी तुम्हें कॉलम चाहिए, रिविजन 1, रिविजन 2, एवरीथिंग दैट यू नीड तुम अपने अकॉर्डिंग से ये बना सकते हो। मैंने बनाया है 3 मेन सब्जेक्ट का, एंड बाकी का मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था सारे चैप्टर्स के नाम लिखने में, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड माई स्ट्रैटेजी फॉर डिसम्बर इज़ बेसिकली मेरे को चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट में रिविजन करना है, एंड ताकि जनवरी से मैं PYQs, पूरे सैम्पल पेपर्स, ये सब भी अटेम्प्ट कर पाऊँ। सो बिफोर दैट हियर आई वाज शोइंग यू गाइस हाउ दिस प्लानर वाज लुकिंग लाइक, एंड मैं इसको बाकी भी कंप्लीट कर लूँगी। सो इसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी 10:30 पे, बिकॉज आई वोक अप प्रिटी लेट एज मैं प्रीवियस डे ही अपने घर आई थी। एंड टू all those people who don't know where I was, why I was so inconsistent, if you don't follow me, let me tell you. So हमारे फैमिली में बहुत सारे फंक्शंस थे, एंड उन सबको मैं 6th of November से अटेंड कर रही हूँ, एंड फाइनली 25th of November को मैं घर आई, एंड आई वॉज देन फ्री। एंड उसके बाद से अब मैं कंसिस्टेंटली तुमको वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रॉमिस कर रही हूँ। सो या दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग, एंड तभी से पूरा नवंबर मेरा वेस्ट हुआ है। एंड आई डोंट थिंक सो कि हम 10K नवंबर में हिट कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ 3-4 दिन रहते हैं नवंबर के। सो इफ़ यू गाइस रियली सपोर्ट्स मी देन प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ताकि 10K हो जाए इसी महीने। बैक टू द स्टडी व्लॉग। यहाँ पर मैं सना हाथ जोड़ी वाला चैप्टर करी थी। टू ऑल दोज पीपल हु डोंट नो, आई हैव हिंदी कोर्स A, एंड इसमें बेसिकली ये स्कूल में हुआ था चैप्टर, एंड मेरे को लगा था चैप्टर मेरे को आ गया अच्छे से, बट क्योंकि अभी हमारे PTs में भी आने वाला है, एंड हमारे PTs 3rd of December से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी इसके लिए मेरे को इसको मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लस मेरे को कुछ भी याद नहीं था इस चैप्टर से, सो आई थॉट के रिविजन करते हैं। एंड हिंदी के लिए मैं तुमको बताती हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफायर एक यूट्यूब चैनल है जो लिटरली हिंदी में सनलाइक स्टडी के जैसा है। जैसे सनलाइक स्टडी इज़ फेमस फॉर SST एंड एनिमेशंस के फॉर्म में बहुत अच्छा पढ़ाता है, वैसा हिंदी में भी पढ़ाता है। आई एम नॉट श्योर अगर उस पर इंग्लिश के एनिमेशंस भी अवेलेबल है या नहीं, लेकिन हिंदी का तुम एक एनिमेशन ट्राई करके देखना, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड द क्वालिटी ही इज़ प्रोड्यूसिंग, इट्स इनसेन। तो इट वॉज नॉट अ पेड प्रमोशन ऑब्वियसली। सो हेयर आई मेड माई नोट्स, क्योंकि अब से मेरे को नोट्स बनाने की ज़्यादा आदत हो रही है, तो मैं नोट्स ज़्यादा बनाती हूँ। एंड देन माई स्टडी सेशन बिगैन एट 12 अगेन। तो आई डोंट प्रॉपरली रिमेंबर मैंने कितना पढ़ा था, कितना ब्रेक लिया था, बट आई वॉज बैक आफ्टर अ मैगी ब्रेक। लंबा चौड़ा ब्रेक था, अच्छा खासा। इसके बाद सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अपने नोट्स का रिवीजन दिया था, क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारे PTs में आ रहा है, एंड एज आई सेड मेरे को PTs में अच्छा परफॉर्म करना है इस बार। तो येस, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यप्स, इसके बाद मैंने अपनी ओसवाला वाली बुक निकाली थी, एंड एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि अब मुझे चैप्टर वाइज रिविजन पे फोकस करना है, तो मैं यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस का जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था उसको करी थी। नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉट अ पेड प्रमोशन, नॉट अ कोलैब, नॉट एनीथिंग, जस्ट ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि ओसवाल वाली बुक में ना कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होते हैं, विच इज़ ट्रूली अमेजिंग, क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को रिवाइज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो न्यूट्रिशन के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे उन सबको मैंने अटेम्प्ट किया था अच्छे से लिख के, एंड कुछ बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने अवॉइड किया कि मैं बार बार लिख के देखूँ, बिकॉज दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। एंड ऑल्सो गाइज डू लेट मी नो तुम्हारे प्री बोर्ड्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आई नो कई लोगों के स्टार्ट होके ख़त्म भी हो चुके हैं, कई लोगों के चल रहे हैं, बट हमारे स्कूल में अभी तक हमें ये बताया कि 1st of January से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तो सिर्फ PTs की डेट शीट आई है। इट वॉज माई होल टू डू लिस्ट, जो मुझे 3 दिन मैक्सिमम कंप्लीट करनी है।
ओके, सो आफ्टर दिस ASMR आई नो कि बहुत कम होता है कि मेरी वीडियोज़ में ASMR मिले, क्योंकि साइलेंस बहुत कम होती है। बट एनीवेज आई ट्राइड माई बेस्ट। एंड इसके बाद मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसकी NCERT को यहाँ पे लगा रही थी, क्योंकि ये भी हमारे PTs में आने वाला है। प्लस आई वॉज ऑन अ लीव फॉर लाइक कॉन्स्टेंटली मैनी डेज। मैं बीच में सिर्फ 4 दिन स्कूल गई थी एंड उसके बाद फिर से छुट्टियाँ आ गई थी। तो अब मेरे टेस्ट्स ऑब्वियसली कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस पूरा हो चुका है। तो हमारा टेस्ट था इस चैप्टर का, एंड सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल का भी है कल, बिकॉज आई एम एडिटिंग दिस वीडियो द प्रीवियस डे ऑफ गोइंग टू स्कूल, सो विश मी लक। ऑल्सो आई हैव टेकन अभय बैच, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नॉट अ पेड प्रमोशन, जस्ट बता रही हूँ अभय बैच लिया है, एंड उसकी खुशी ही अलग है यार। एग्जाम ब्रह्मास्त्र पता नहीं कब मेरे को रिसीव होगा। सो टू ऑल दोज पीपल आस्किंग, मेरे को अब तक रिसीव नहीं हुआ है, बट जब भी होगा देखी जाएगी। एंड हाँ, जितने भी मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, आई थिंक मैंने लास्ट के 3 छोड़ दिए थे, बट मेरा एक गलत गया था ऑल टुगेदर। तो वो भी एक डम सी मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक, एंड हियर इज़ मी इन माई वीडियो बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड आई डोंट नो वाई, बट ये क्लिप्स ना अंशिका की वीडियोज़ की वाइब दे रही है। डू लेट मी नो किस किस को अंशिका अब तक याद है। एंड इसके बाद मैं ऊपर चली गई थी छत पे, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग मच वेल। एंड अभी सर्दियों में जब ऊपर हल्की हल्की सी धूप होती है ना 3-4 बजे के आसपास की, एंड उसमें बैठ के पढ़ना इज़ लाइक सो गुड। तो मेरे को अपने हिस्ट्री के चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड की रीडिंग करनी थी, क्योंकि मैं लेक्चर ले रही थी, मैं रिविजन करती, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तक करी थी, लेकिन NCERT को तो रीड करना मैं भूल ही गई थी। एंड NCERT रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर आई गेस क्लास 10th, और कोई भी क्लास हो NCERT तो इंपॉर्टेंट होती है। सो आई वॉज रीडिंग दिस, एंड इस बुक की हालत बहुत बेकार है, क्योंकि ये 3rd हैंड बुक है जो मेरे पास आई है। एंड उन 3rd हैंड में से भी ये 1 साल रखी रही थी, किसी ने यूज़ नहीं करी थी, तो तुम इसको 4th हैंड बोल सकते हो। बहुत पुरानी बुक है, बहुत मोटी है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है फालतू फालतू के। बट कीपिंग दैट थिंग असाइड, यहाँ पर एक एम्प्टी पेज दिया हुआ था, एंड जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा था कि मैं पूरी NCERT रीड करने की बजाय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करना चाहूँगी, तो वो मैंने उस ब्लैंक पेज पे लिख दिया था। इट वाज रियली हेल्पिंग मी। एंड इतना अच्छा सनसेट सा, लाइक इसको गोल्डन आवर बोलते हैं आई गेस, बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था। एंड हियर इज़ माई वीडियो अगेन, मेरे व्लॉग में मेरी वीडियो। एंड आफ्टर दिस यू ऑल कैन सी द टाइम। मैं नीचे आई एंड मैं अपना होमवर्क करने लग गई थी फाइनली, बिकॉज होमवर्क वॉज रियली इंपॉर्टेंट। पहले मैंने सोचा था कि मैं लैपटॉप में व्हाट्सएप चला लेती हूँ एंड देन कर लूँगी, बट व्हाट्सएप से उतना कंफर्टेबल हो नहीं रहा था। तो फिर क्योंकि फ़ोटोज़ थोड़े ब्लर थे, इसलिए देन आई स्विच टू माई फ़ोन अगेन, एंड थोड़ा सा टाइम लैप्स में रिकॉर्ड कर पाई। एंड काफ़ी सारे गलत गलत वर्ड्स भी लिख दिए मैंने इसमें, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करी है मैंने। आई होप सो कि मैम उतना ज़्यादा डिटेल में जाके चेक नहीं करेंगी, तभी बच पाऊँगी मैं। सो हेयर आई वॉज डूइंग दैट थिंग ओनली, एंड मेरा होमवर्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैंने बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियोस चला रखे थे, कुछ पॉडकास्ट एंड ऑल। जो स्ले पॉइंट का पॉडकास्ट आया था द मोटर माउथ शो पे, इट वॉज लाइक सो गुड, मैंने वो पूरा बैठ के देखा है। एंड होमवर्क इज़ नेवर एंडिंग, तो वीडियो एडिट करने के बाद एक चैप्टर और लिखना है। तो इतना तो मैंने कर लिया है, होमवर्क बहुत सारा था और भी था थोड़ा, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। And yes guys, that is it for this video. I really hope that you guys liked watching this one, because इस वीडियो के लिए बहुत सारे efforts लगाने पड़े मेरे को अपनी साइड से। And यहाँ पर है तुम्हारे लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बेसिकली तुम लोगों को बताना है इफ़ इट्स ट्रू और फॉल्स, एंड द स्टेटमेंट इज इथेनॉल इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। The first 5 people answering this question will get a shout out in the next video, and that was my way of ending this video in a new style. So yeah, that's it, bye bye, see you soon.